आप लोगों के बीच हम हमारे महान नेता जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराया, उनकी ये जयंती हम यहाँ आज 23 जनवरी को मना रहे हैं। उनकी जयंती पर आप लोग ध्यान से सुने। उनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताऊंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक नगरी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अपनी विशिष्टता तथा अपने व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों की वजह से सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वाधीनता संग्राम के अंतिम 25 वर्षों के दौरान उनकी भूमिका एक सामाजिक क्रांतिकारी की रही और वे एक अद्वितीय राजनीतिक योद्धा के रूप में उभर के सामने आए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उस समय हुआ जब भारत में अहिंसा और असहयोग आंदोलन अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पेशे से बाल चिकित्सक डॉक्टर बोस ने नेताजी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत के संरक्षण के लिए नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि अगर आजादी के समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता। शुरुआत में तो नेताजी की देश सेवा करने की बहुत मंशा थी, पर अपने परिवार की वजह से उन्होंने विदेश जाना स्वीकार किया। पिता के आदेश का पालन करते हुए वे 15 सितंबर 1919 को लंदन गए और वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे। वहां से उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और योग्यता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया, पर देश की सेवा करने का मन बना चुके नेताजी ने ICS से त्यागपत्र दे दिया। भारत आकर वे देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और कूद पड़े देश को आजाद करा दिया। चित्तरंजन दास के साथ उन्होंने कई अहम कार्य किए जिनकी चर्चा इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस की सराहना हर तरफ हुई। देखते ही देखते वह एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की, लेकिन बोस के गर्म और तीखे तेवरों को कांग्रेस का नरम व्यवहार ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कलकत्ता में हुई कांग्रेस की बैठक में अपना त्यागपत्र दे दिया और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक अर्थात अग्रगामी दल की स्थापना की। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष के युद्ध विरोधी आंदोलन से भयभीत होकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सन 1940 में सुभाष को अंग्रेज सरकार ने उनके घर पर ही नजरबंद कर रखा था। नेताजी अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सबको छकाते हुए घर से भाग निकले। नेताजी ने एक मुसलमान मौलवी का वेश बनाकर पेशावर अफगानिस्तान होते हुए बर्लिन तक का सफर तय किया। बर्लिन में जर्मनी के तत्कालीन तानाशाह हिटलर से मुलाकात की और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी व जापान से सहायता मांगी। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष बाबू नेताजी नाम से जाने जाने लगे, पर जर्मनी भारत से बहुत दूर था, इसलिए 3 जून 1943 को उन्होंने पनडुब्बी से जापान के लिए प्रस्थान किया। पूर्व एशिया और जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का विस्तार शुरू किया। पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहां स्थानीय भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का और आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए, पर अंत में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी से बात करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार नेताजी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। फिर नेताजी की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेनकोजी नामक बौद्ध मंदिर में रखी गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग गठित किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे, मगर समय समय पर उनकी मौत को लेकर बहुत सी आशंकाएं जताई जाती रही हैं। नेताजी ने उग्र धारा और क्रांतिकारी स्वभाव में लड़ते हुए देश को आजाद कराने का सपना देखा था। अगर उन्हें भारतीय नेताओं का भी भरपूर सहयोग मिला होता तो देश की तस्वीर यकीनन आज कुछ अलग होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। जय हिंद। जय हिंद। बोलो सब बच्चे एक साथ बोले, जय हिंद। जय हिंद। मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोले, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।